सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मिलियनेयर बनने का असली सीक्रेट आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके माइंड में छिपा है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? सच तो यही है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी सोच, उनकी हैबिट्स और उनके डिसीजंस में छिपा होता है। मिलियनेयर लोग कोई मैजिक नहीं करते, उनके पास कोई एक्स्ट्रा 24 आवर्स नहीं होते। बस वो अपने दिमाग को एक अलग तरीके से ट्रेन करते हैं और यही फर्क उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। M.K. देवीदासन अपनी बुक में यही समझाते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलकर वो लाइफ जी सकते हैं जिसके बारे में आप सिर्फ सपने देखते हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और वेल्थ क्रिएट करना एक माइंडसेट। और अच्छी बात यह है कि ये माइंडसेट आप भी सीख सकते हैं अगर आप रोज अपने दिमाग को मिलियनेयर सोच के हिसाब से ट्रेन करें। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि अमीर होना लक या फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके डेली हैबिट्स और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। जब तक आप खुद को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि पैसा आपके पास टिके, मल्टीप्लाई हो और आपके लिए काम करे, तब तक आपके हाथ में चाहे जितना भी पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं। यही रीजन है कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग अगर सब कुछ खो भी दें तो भी थोड़े टाइम में दोबारा खड़े हो जाते हैं। देवीदासन आपको इस बुक में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको अपनी सोच बदलनी है, अपने डिसीजंस इंप्रूव करने हैं और अपनी लाइफ को एक मिलियनेयर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना है। वो बताते हैं कि किस तरह विजुअलाइजेशन, सेल्फ बिलीफ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सही लोगों से जुड़ना आपकी जर्नी को आसान बना सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका दिमाग हर रोज आपको स्कार्सिटी और कमी के बजाय अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज दिखाना शुरू कर दे, अगर आप हर चैलेंज को एक नई चांस के रूप में देखना शुरू कर दें और अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना सीख लें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। यही पावर है इस बुक का। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और एक मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम इस बुक के हर सीक्रेट को डिटेल में जानेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चैप्टर 1, मिलियनेयर बनने से पहले मिलियनेयर जैसा सोचना। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में अमीर बनने वाले लोग ज्यादातर आम लोगों से अलग कैसे सोचते हैं? पैसा कमाना सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि ये आता है आपके दिमाग को सही डायरेक्शन में ट्रेन करने से। M.K. देवीदासन इस बुक में यही बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को मिलियनेयर जैसा सोचने की ट्रेनिंग दे दें, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। देखिए, इंसान का दिमाग एक मैग्नेट जैसा है। आप जिस तरह की सोच उसमें बार बार डालते हैं, वैसा ही जीवन आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सोचते रहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो वाकई आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग इस पर बिलीव करने लगे कि मैं अमीर बन सकता हूं और अमीर बनने का रास्ता मेरे सामने आएगा, तो यकीन मानिए हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब दिमाग मुश्किलें ढूंढता है और मिलियनेयर दिमाग मौके ढूंढता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि इस पैसे को कैसे बचा कर रखा जाए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए ताकि ये और पैसा पैदा करे। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन सोच अलग है। और कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस छोटे इन्वेस्टमेंट से एक नया बिजनेस, एक नया स्किल और धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच जाता है। यही है दिमाग की ताकत। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। M.K. देवीदासन कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच छोड़नी होगी। अक्सर हम सोचते हैं पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को बांध देती है और आपको उसी हालात में रखती है। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट यानी मौकों की भरमार है और मैं उनका हकदार हूं वाली सोच अपनाते हैं, तब आपके दिमाग की एनर्जी बदल जाती है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट की। मिलियनेयर बनने के लिए आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना का अभ्यास करना होगा। सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी जब आपके पास करोड़ों होंगे।
आप कहाँ रहेंगे, किस तरह की कार चलाएंगे, कैसा बिजनेस करेंगे, किस तरह के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। जब आप रोजाना ये पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को सच बनाने के लिए काम करने लगता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस है। आपका दिमाग उसी चीज पर काम करता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने एक्शंस को भी मिलियनेयर माइंडसेट के हिसाब से मोल्ड करना होगा। जैसे अमीर लोग अपना टाइम बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं करते, वो सीखने, नेटवर्क बनाने और सही फैसले लेने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मिलियनेयर जैसा सोचना शुरू करते हैं तो आपको अपने रोजमर्रा के डिसीजंस में ये बदलाव लाना होगा। देवीदासन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने से पहले मिलियनेयर की तरह जीना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी महंगी चीजें खरीदने लगें, बल्कि इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन, फोकस और क्लैरिटी लाएं। अमीर लोग हर दिन की प्लानिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में टाइम नहीं गवाते और पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आप इस सोच को अभी से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप उसी रास्ते पर पहुंचने लगेंगे। आखिर में मिलियनेयर बनने का सफर दिमाग से शुरू होता है। अगर आपका दिमाग अब भी आपको कह रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको खुद को चैलेंज करना होगा। खुद से बार बार कहना होगा, मैं अमीर बनने लायक हूँ, मैं सही फैसले ले सकता हूँ और मेरी सोच ही मुझे वहां तक ले जाएगी। जब ये विश्वास पक्का हो जाएगा तभी आपकी लाइफ में असली बदलाव आना शुरू होगा। चैप्टर 2, कमी की सोच से समृद्धि की सोच तक। अक्सर हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कमी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मौकों पर कम। हम सोचते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा, मेरे पास इतना नहीं है। यही है स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी कमी की सोच, और यही सोच हमें उस जगह से बांध कर रखती है जहां हम हैं। M.K. देवीदासन कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैसे में नहीं बल्कि सोच में है। गरीब इंसान हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, जबकि अमीर इंसान सोचता है कि पैसा और कैसे बनाया जाए। फर्क देखिए, एक इंसान हर वक्त कमी से लड़ रहा है, दूसरा इंसान हर वक्त अबंडेंस यानी अवसरों को देख रहा है। कमी की सोच आपको हमेशा सर्वाइवल मोड में रखती है। जब दिमाग हर वक्त कम पड़ जाएगा पर अटका रहता है तो आप कभी बड़े फैसले ले ही नहीं पाते। आप रिस्क नहीं लेते, नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते और धीरे धीरे आपकी जिंदगी एवरेज बनकर रह जाती है। वहीं अबंडेंस माइंडसेट यानी मेरे लिए मौके हमेशा मौजूद हैं वाली सोच आपको ग्रोथ मोड में डाल देती है, और ग्रोथ मोड में इंसान ज्यादा सीखता है, ज्यादा कोशिश करता है और आखिरकार ज्यादा पाता भी है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं। स्कार्सिटी माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, इससे मेरा काम कितने दिन चलेगा, और वो उस पैसे को बचाकर छुपाकर धीरे धीरे खर्च करेगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मैं इन 500 रुपए से ऐसा क्या करूं कि ये और पैसे में बदल जाए। यही सोच उसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या नई स्किल सीखने की तरफ पुश करेगी और यहीं से फर्क पैदा होता है। अब सवाल ये है कि कमी की सोच से समृद्धि की सोच तक कैसे जाया जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं डर और कमी के हिसाब से सोच रहा हूं या मैं अपॉर्चुनिटी और विकास के हिसाब से सोच रहा हूं। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएं, जैसे ये मेरे बस का नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, तब आपको तुरंत अपने आप से कहना होगा, ये बस एक सोच है, हकीकत नहीं। धीरे धीरे ये अवेयरनेस आपके सबकॉन्शियस को बदलने लगेगी। दूसरा कदम है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। स्कार्सिटी माइंडसेट हमेशा इस पर ध्यान देता है कि क्या नहीं है, जबकि अबंडेंस माइंडसेट इस पर ध्यान देता है कि क्या है। जब आप रोजाना ये सोचते हैं कि मेरे पास पहले से क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं, तो आपके दिमाग का फोकस कमी से हटकर उपलब्धियों और अवसरों की तरफ चला जाता है। और जो इंसान थैंकफुल होता है उसकी सोच पॉजिटिव और खुली रहती है, जिससे नए मौके उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट निकालकर ये विजुअलाइज करें कि आप एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। खुद को उस घर में देखें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उस बिजनेस में देखें जिसे आप चलाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच देखें जिनके साथ आप उठना बैठना चाहते हैं। जितना आप ये तस्वीर अपने सबकॉन्शियस में क्लियर करेंगे, उतना ही आपका दिमाग उस तस्वीर को सच बनाने की डायरेक्शन में काम करेगा। और सबसे जरूरी है एक्शन। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप बस सोचते रहें कि सब ठीक है। इसका मतलब है आप नए मौके खोजें, सही डिसीजंस लें और मेहनत को सही जगह लगाएं।
जब आपकी सोच स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होगी तो आपके फैसले भी बदलेंगे और आपके फैसले ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। M.K. डेविदासन का कहना है कि जब आप अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं तो आपके भीतर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप रिस्क लेने लगते हैं, असफलता से डरना छोड़ देते हैं और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। और यही माइंडसेट मिलियनेयर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। तो याद रखिए, गरीब इंसान स्कार्सिटी पर फोकस करता है और अमीर इंसान अबंडेंस पर। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस सोच को चुनते हैं। चैप्टर 3, मिलियनेयर की हैबिट्स और आपके छोटे बदलाव। हर बड़ा इंसान, हर सफल एंटरप्रेन्योर और हर मिलियनेयर का सफर हैबिट से शुरू होता है। हम सब सोचते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिलियनेयर बनने की असली बुनियाद छोटी छोटी आदतें होती हैं। हैबिट्स ही वो छुपे हुए इंजन्स हैं जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं या पीछे खींचती हैं। M.K. देविदासन कहते हैं कि अगर आप मिलियनेयर की तरह जीना चाहते हैं तो सबसे पहले मिलियनेयर की तरह सोचना और हैबिट्स अपनाना शुरू करना होगा। पैसा अपने आप नहीं आता, वो आपके डेली एक्शंस और चॉइसेस का नतीजा होता है। अगर आप अपनी आदतें बदलते हैं तो धीरे आप जो आदतें रोज अपनाते हैं वही आपको एवरेज इंसान बनाती हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलियनेयर। फर्क बहुत छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। तो अब आपके पास ऑप्शन है। क्या आप वही पुरानी आदतें दोहराते रहेंगे जो अब तक आपको एवरेज बनाए रखी हुई हैं, या आप नए छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को मिलियनेयर माइंडसेट की तरफ ले जाएंगे। याद रखिए, छोटी आदतें बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। चैप्टर 4, पैसे और दिमाग का कनेक्शन। पैसा कमाना सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। आपके बैंक बैलेंस से पहले आपका माइंडसेट अमीर होना चाहिए। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। वहीं कुछ लोग थोड़े रिसोर्सेज से शुरू करके करोड़ों कमा लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, उनका दिमाग पैसे के बारे में कैसे सोचता है। M.K. देविदासन कहते हैं कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले पैसे के साथ अपनी मेंटल रिलेशनशिप को हील करना होगा। बहुत से लोग पैसों को लेकर गलत बिलीफ्स लेकर चलते हैं, जैसे पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा पैसा मेहनत से नहीं मिल सकता, या मेरे बस की बात नहीं है अमीर बनना। ये बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस में बैठे रहते हैं और बार बार आपको रोकते हैं। सोचिए, अगर आप अंदर से ही मान चुके हैं कि पैसा बुरा है तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपका दिमाग खुद आपको अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके बिलीफ्स के हिसाब से काम करता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें बदलना। अब सवाल उठता है, इन्हें कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराइए। पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, मैं अमीर बनने की क्षमता रखता हूँ। शुरुआत में ये झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगेगा, और जैसे ही दिमाग ये मान लेगा वैसा ही रियलिटी में होने लगेगा। दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। आप वो कार चला रहे हैं जो आप चाहते हैं, वो घर में रह रहे हैं जिसका सपना देखते हैं। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को ऐसी प्रोग्रामिंग देता है जैसे ये सब सच में हो रहा है, और फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो आपको उस रियलिटी की तरफ ले जाएं। देविदासन बताते हैं कि अमीर और गरीब के दिमाग की वायरिंग ही अलग होती है। गरीब दिमाग स्कैरसिटी यानी कमी पर फोकस करता है। वो हमेशा सोचता है पैसे कम हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। वहीं अमीर दिमाग अबंडेंस यानी पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है। वो पूछता है पैसे कैसे लाए जा सकते हैं और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं कौन से नए आइडिया से पैसा कमा सकता हूँ। फर्क सिर्फ क्वेश्चंस का होता है, लेकिन जवाब जिंदगी बदल देते हैं। तीसरा बड़ा कनेक्शन है इमोशंस और मनी। जब भी आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती हैं? अगर डर, चिंता और गिल्ट आता है तो आप पैसे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस आता है तो आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं।
इसलिए हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आप अभी के पैसे और रिसोर्सेज के लिए थैंकफुल रहेंगे, उतना ही दिमाग नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। देवीदासन कहते हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग मशीन की तरह ट्रेन कर लेते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, गरीब दिमाग प्रॉब्लम देखता है और अमीर दिमाग पॉसिबिलिटी। यही कारण है कि एक ही मार्केट में एक ही कंडीशन में कुछ लोग डूब जाते हैं और कुछ करोड़ों कमा लेते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। इसलिए अगर आप अपने पैसे के खेल को जीतना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग का खेल जीतना होगा। स्कैरसिटी से अबंडेंस की सोच की तरफ शिफ्ट कीजिए। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि वो तो एक एनर्जी है। जितना साफ आपका दिमाग इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही आसानी से पैसा आपकी जिंदगी में फ्लो करेगा। याद रखिए, आपके बैंक अकाउंट से पहले आपकी सोच अमीर होनी चाहिए। अगर आप सोच में गरीब रह गए तो मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को मिलियनर माइंडसेट से प्रोग्राम कर लिया तो पैसा अपने आप आपके कदम चूमेगा। चैप्टर 5, डर पर जीत और आत्मविश्वास की ताकत। जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, बल्कि डर है। डर हमें रोकता है, डर हमें छोटा बनाता है और डर ही हमें वहीं खड़ा रखता है जहां हम अभी हैं। देवीदासन कहते हैं कि अमीर बनने से पहले इंसान को अपने डर पर जीत पाना जरूरी है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोचा होगा, नया बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना या कहीं इन्वेस्ट करना। लेकिन फिर अचानक दिमाग में एक आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब कुछ खो दिया तो। यही डर आपकी सफलता और आपके बीच दीवार बनकर खड़ा रहता है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान बिना डर के पैदा नहीं हुआ। हर कोई डरता है, लेकिन फर्क ये है कि सफल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जबकि बाकी लोग डर के कारण रुक जाते हैं। मिलियनेयर माइंडसेट यही सिखाता है कि डर को खत्म मत करो, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना सीखो। डर पर जीतने का सबसे पहला तरीका है उसे पहचानना। लिख कर देखिए कि आपको किससे डर लगता है, असफलता से, लोगों की निंदा से, पैसे खोने से। जब तक आप डर को वेग रखते हैं, वो बड़ा और खतरनाक लगता है, लेकिन जैसे ही उसे कागज पर उतार देते हैं, वो मैनेजेबल बन जाता है। दूसरा तरीका है अपने दिमाग को वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार करना। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं और डर है कि सब डूब जाएगा, तो खुद से पूछिए, अगर ये सच हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा और मैं उस सिचुएशन से कैसे निकलूंगा। जब आप दिमाग में सबसे बुरी स्थिति को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। तीसरी चीज है छोटे छोटे कदम लेना। डर को हराने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पहाड़ फतह कर लें। छोटे छोटे कदम उठाइए। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 2-3 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर 10 लोगों के सामने। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि डर असल में एक इल्यूजन है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की ताकत की। देवीदासन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वो करेंसी है जो आपको अमीर बना सकती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, इन्वेस्टर्स आप पर पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स आपसे खरीदते हैं और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आता, वो एक्शन से आता है। जब आप एक्शन लेते हैं और छोटे छोटे रिजल्ट्स पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपका दिमाग फियरलेस बनता है। यही कारण है कि रिच लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी विनिंग एक्सपीरियंसेस का डेटा होता है। एक और सीक्रेट है बॉडी लैंग्वेज। जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं और क्लियर आवाज में बोलते हैं, तो लोग मानते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। भले ही अंदर से आप नर्वस हों, लेकिन ये एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंटरनल कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। देवीदासन कहते हैं कि डर और कॉन्फिडेंस का इक्वेशन सिंपल है। जितना आप एक्शन लेंगे, उतना डर घटेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्शन टालते रहेंगे तो डर और बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मिलियनर माइंडसेट चाहते हैं तो पहला काम है डर को पहचानना और उसे चुनौती देना, और दूसरा काम है हर दिन छोटे छोटे एक्शंस के जरिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपको खोजने लगती हैं। याद रखिए, अमीर बनने का सफर कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट और करेज का खेल है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो डर से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। चैप्टर 6, आदतें जो मिलियनेयर बनाती हैं। हम सब की जिंदगी हमारी आदतों से बनती है। आदतें ही तय करती हैं कि हम कहां तक पहुंचेंगे। देवीदासन कहते हैं कि अमीर लोग और आम लोग एक ही दिन के 24 घंटे जीते हैं, लेकिन फर्क उनकी आदतों में होता है।
मिलियनेयर बनने के लिए आपको पहले मिलियनेयर जैसी आदतें अपनानी होंगी। सुबह की शुरुआत से ही खेल शुरू होता है। गरीब मानसिकता वाले लोग देर तक सोते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। सुबह का वक्त सबसे कीमती होता है क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और फोकस्ड होता है। देवीदासन बताते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग सुबह का पहला घंटा अपनी ग्रोथ एक्टिविटीज में लगाते हैं। मेडिटेशन, पढ़ाई, गोल सेटिंग या एक्सरसाइज। ये रिचुअल्स उनके दिमाग को शार्प और डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। पढ़ने की आदत भी एक कॉमन ट्रेट है। अगर आप रिसर्च देखें तो पाएंगे कि सक्सेसफुल लोग हर रोज कम से कम 30 मिनट किताबों पढ़ते हैं। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नॉलेज और ग्रोथ के लिए पढ़ते हैं। किताबें आपको नए आइडियाज देती हैं, आपकी सोच को एक्सपैंड करती हैं और आपको एवरेज से अलग बनाती हैं। देवीदासन कहते हैं कि मिलियनर बनने का शॉर्टकट है पढ़ने की आदत। एक और पावरफुल हैबिट है लगातार सीखते रहना। आज के ज़माने में स्किल्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे छूट जाएंगे। मिलियनर माइंडसेट वाले लोग हर समय नए स्किल्स सीखते रहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप या नेगोशिएशन। ये लोग अपने दिमाग को अपडेट करते रहते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज हाथ से ना निकलें। फिर आता है नेटवर्किंग की आदत। आप किसके साथ समय बिताते हैं उससे आपकी सोच बनती है। अगर आप नेगेटिव और एवरेज लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच भी ऊपर उठेगी। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखते हैं और हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उनसे बेहतर हों। बचत और निवेश भी मिलियनेयर हैबिट्स में आता है। गरीब लोग अपनी इनकम खर्च करने में ही खत्म कर देते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग हर इनकम का एक हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। वो जानते हैं कि पैसे से पैसा बनता है। वो इम्पल्स स्पेंडिंग से बचते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास रखते हैं। एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये पॉजिटिविटी आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और जिंदगी में और अपॉर्चुनिटीज लाती है। देवीदासन कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड का डेली प्रैक्टिस मिलियनर माइंडसेट का फ्यूल है। एक और आदत है हेल्थ पर ध्यान देना। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी बेकार है। इसलिए वो अपने शरीर और दिमाग दोनों को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड को प्रायोरिटी देते हैं। ये हैबिट उन्हें लंबे समय तक प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाती है। देवीदासन बताते हैं कि एक और कॉमन हैबिट है अपने दिन की प्लानिंग करना। इसका मतलब है कि आपकी 20% एक्टिविटीज आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग उन टॉप 20% कामों पर फोकस करते हैं जो उनकी इनकम और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बाकी 80% अनइम्पॉर्टेंट कामों को या तो डेलीगेट कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा हाई वैल्यू कामों में लगे रहते हैं। डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है जितना टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम टेबल है लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचना और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटमेंट दिखाना। यही सेल्फ कंट्रोल अमीर और गरीब को अलग करता है। देवीदासन बताते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से दूर रहते हैं। एवरेज लोग सोचते रहते हैं कल कर लेंगे, समय आने पर करेंगे, लेकिन मिलियनेयर मेंटल एटीट्यूड वाले लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। वो परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते बल्कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसी से शुरुआत कर देते हैं। एक और खास आदत है नो लिस्ट बनाना। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं वैसे ही सक्सेसफुल लोग नो लिस्ट भी बनाते हैं। इसमें वो सारे काम लिखते हैं जिन्हें उन्हें अवॉइड करना है, जैसे बेवजह स्क्रोलिंग, गॉसिप, टीवी पर बेकार समय या अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। ये छोटी छोटी बचत उनके दिन के कई घंटे बचा देती है। देवीदासन ये भी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने समय को सिर्फ प्रोडक्टिविटी में नहीं बल्कि रेस्ट और रिचार्ज में भी लगाते हैं, क्योंकि अगर दिमाग थका हुआ हो तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग सही समय पर ब्रेक लेते हैं, नींद पूरी करते हैं और अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं। एक और पावरफुल पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रिफ्लेक्शन। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग सुबह अपने दिन की योजना बनाते हैं और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का रिव्यू करते हैं। कौन से गोल्स पूरे हुए, कौन से नहीं और कहां सुधार करना है। ये डेली रिफ्लेक्शन उन्हें और डिसिप्लिन्ड बनाता है। याद रखिए, समय सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। पैसा खोने के बाद कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता।
यही कारण है कि मिलियनेयर लोग अपने समय को पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। देवीदासन कहते हैं, अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करते तो समय आपको कंट्रोल करेगा। तो अगर आप मिलियनेयर की तरह सोचना और जीना चाहते हैं तो अभी से अपने समय का हिसाब रखना शुरू कीजिए। प्लान कीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए और खुद को डिसिप्लिन्ड कीजिए, क्योंकि जो इंसान समय को मास्टर कर लेता है वही जिंदगी में हर चीज मास्टर कर सकता है। चैप्टर 8, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उपयोग करना। कई बार हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन देवीदासन कहते हैं किस्मत हर किसी के पास आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचानता है और कौन उसे खो देता है। मिलियनेयर लोग हर मौके को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे पकड़ लेते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। एवरेज लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं, काश मुझे भी कोई अच्छा मौका मिलता। लेकिन सच ये है कि मौके सबको मिलते हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का है। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को इस तरह शार्पन रखते हैं कि जैसे ही कोई नया अवसर सामने आए वो तुरंत उसे पहचान कर एक्शन ले सकें। देवीदासन एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, ऑब्जर्व, एनालाइज, एक्ट। यानी पहले ध्यान से देखो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। फिर एनालाइज करो कि इस अवसर में कितनी ग्रोथ की संभावना है और अगर सही लगे तो बिना देर दिए एक्शन ले लो। एवरेज लोग यही गलती करते हैं, वो ज्यादा सोचते रहते हैं और तब तक मौका निकल जाता है। एक उदाहरण लें, स्टीव जॉब्स ने देखा कि कंप्यूटर सिर्फ बड़े-बड़े संस्थानों तक सीमित हैं। उन्होंने इस अवसर को पहचाना और पर्सनल कंप्यूटर्स की दिशा में कदम बढ़ाया। यही विजन उन्हें मिलियनेयर से बिलियनेयर बना गया। इसी तरह इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल में अवसर देखा और उसे अपनाया। मिलियनेयर माइंडसेट का दूसरा पहलू यह है कि वो हर चैलेंज को एक अवसर मानते हैं। एवरेज लोग प्रॉब्लम्स देखकर डर जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन भी होना चाहिए और अगर मैं सल्यूशन ढूंढ लूं तो यही मेरा बड़ा मौका होगा। दुनिया के कई बड़े बिजनेसेस इसी थिंकिंग से शुरू हुए हैं। देवीदासन कहते हैं कि अगर आप अवसर पहचानना चाहते हैं तो अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखिए। सवाल पूछिए, लोग किस चीज से परेशान हैं, मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूं, कौन सी चीज भविष्य में बड़ी होने वाली है। यही सवाल आपके दिमाग को मौके खोजने की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन सिर्फ अवसर देखना काफी नहीं है, उसे उपयोग करना भी जरूरी है। कई बार लोग अच्छे मौके को पहचान तो लेते हैं लेकिन एक्शन लेने से डर जाते हैं, वो रिस्क से घबराते हैं। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वो पहले रिसर्च करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। एक और जरूरी स्किल है नेटवर्किंग, क्योंकि कई बार अवसर दूसरों के जरिए मिलता है। सक्सेसफुल लोग सही लोगों से जुड़ते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को मजबूत करते हैं और कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखते हैं। कभी-कभी सिर्फ एक सही कनेक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। देवीदासन ये भी कहते हैं कि छोटे अवसरों को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बड़ा बनने से पहले हर अवसर छोटा ही दिखता है। Amazon पहले सिर्फ किताबें बेच रहा था, लेकिन जेफ बेजोस ने उस छोटे से मौके को पकड़कर उसे एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। तो अगली बार जब आपके सामने कोई नया ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी या कोई छोटी प्रॉब्लम दिखे तो उसे हल्के में मत लीजिए। सोचिए कि इसमें आपके लिए क्या मौका छिपा है, क्योंकि मिलियनेयर माइंडसेट यही है, जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं वहां अमीर लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। याद रखिए, अपॉर्चुनिटी कभी इंतजार नहीं करते। अगर आपने समय रहते उसे नहीं अपनाया तो कोई और उसे पकड़ लेगा और वही फर्क तय करेगा कि आप साधारण रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। चैप्टर 9, मानसिकता और भावनाओं पर नियंत्रण। देवीदासन कहते हैं कि मिलियनेयर बनने की असली शुरुआत दिमाग से होती है। पैसे को संभालना, अवसरों को पकड़ना या नेटवर्किंग करना तभी पॉसिबल है जब आपकी मानसिकता और भावनाएं कंट्रोल में हों। अगर दिमाग अस्थिर है तो कोई भी बड़ा निर्णय सही तरीके से नहीं लिया जा सकता। एवरेज लोग अक्सर अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो गलत निर्णय ले लिया, डर लगा तो अवसर खो दिया, लालच आया तो फंस गए। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो समझते हैं कि हर समय लॉजिकल और बैलेंस्ड रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देवीदासन कहते हैं, आपका दिमाग अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो पैसा कभी आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। सक्सेसफुल लोग हर स्थिति में खुद को काम रखते हैं। चाहे मार्केट गिर रहा हो या कोई बिजनेस डील हाथ से निकल रही हो, वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक गलत भावनात्मक निर्णय सालों की मेहनत को मिटा सकता है।
इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशंस को दबाना है, बल्कि ये है कि आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे एनर्जी में बदल दीजिए। उसी गुस्से को मेहनत में लगाइए और साबित कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर डर लगता है तो उसे एक सिग्नल मानिए कि आपको और नॉलेज और प्रिपरेशन की जरूरत है। मिलियनेयर माइंडसेट का एक और राज है पेशेंस, यानी धैर्य। एवरेज लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल अमीर बन जाएं। लेकिन सक्सेसफुल लोग धैर्य रखते हैं। वो समझते हैं कि बड़े सपनों को पूरा होने में समय लगता है। इसी पेशेंस के कारण वो अपनी जर्नी में टिके रहते हैं। देवीदासन कहते हैं कि अगर आप सच में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल की आदत डालनी होगी। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और हर दिन अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट कदम बढ़ाएं। इमोशनल कंट्रोल के साथ साथ मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हार से टूटते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हर हार एक लेसन है और यही लेसन उन्हें अगले लेवल पर ले जाता है। देवीदासन ने एक पावरफुल पॉइंट कहा, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो शांत दिमाग से बड़े निर्णय ले सकते हैं। और सच यही है। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन हर छोटी प्रॉब्लम पर घबरा जाए तो वो कभी बड़ा एम्पायर नहीं बना सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत रहे और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लॉजिकली सोचे तो वही मिलियनेयर बनता है। इमोशनल और मेंटल कंट्रोल की प्रैक्टिस करने के लिए देवीदासन कुछ डेली एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे सुबह मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड लिखना और दिन के लिए क्लियर प्लान बनाना। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को ट्रेंड रखते हैं और आपको हर स्थिति में स्टेबल बनाते हैं। इसका असर सिर्फ आपके पैसे पर नहीं, बल्कि आपके रिश्तों और लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। जब आपका दिमाग कंट्रोल में होता है तो आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं और यही नेटवर्किंग और ट्रस्ट आगे जाकर आपके लिए करोड़ों के अवसर खोलता है। तो याद रखिए, मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं, दिमाग को कंट्रोल करना भी जरूरी है। इमोशंस को अपने दुश्मन मत बनाइए, बल्कि उन्हें अपने सबसे बड़े सहयोगी बना लीजिए। यही मिलियनेयर माइंडसेट है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म सक्सेस का सिस्टम बनाना। देवीदासन कहते हैं कि मिलियनेयर बनने की जर्नी केवल पैसे कमाने की कला नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की कला है जो आपके बिना भी चलता रहे। अगर आप केवल मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो आपकी कमाई आपकी मेहनत तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बार बार आपको इनकम देता रहे तो वही असली वेल्थ है। सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो कभी सिर्फ आज के फायदे पर ध्यान नहीं देते। वो पूछते हैं, क्या ये डिसीजन मुझे अगले 5 साल, 10 साल और 20 साल बाद भी फायदा देगा? यही विजन उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म में फंस जाते हैं और यही वजह है कि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। देवीदासन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको 3 पिलर्स पर फोकस करना होगा: नॉलेज, नेटवर्क और सिस्टम। नॉलेज से आप स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, नेटवर्क से आपको सही लोग और सही अवसर मिलते हैं और सिस्टम से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। सिस्टम का मतलब यह है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, सिर्फ एक जॉब या बिजनेस पर डिपेंडेंट मत रहिए। मिलियनेयर लोग इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीजों से इनकम जनरेट करते हैं। इस तरह अगर एक सोर्स स्लो हो जाए तो बाकी सोर्सेज आपको सपोर्ट करते हैं। एक और बड़ा लेसन यह है कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने हेल्थ और रिलेशन